स्टोरी है वॉलनट एंड पम्पकिन्स। एक्चुअली ये स्टोरी इस तरह से है कि भाई कुछ चीज़ें तो ऊपर पेड़ पे उगती हैं और कुछ क्रीपर्स होते हैं जो ग्राउंड पे उगते हैं, क्रीपर्स क्लाइंबर्स। अब आप पम्पकिन देख रहे हैं ना, पम्पकिन सीताफल, तो ये रहा ये सीताफल। तो ये पेड़ पे क्यों नहीं उगता, नीचे क्यों उगता है, और छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ऊपर इतने पेड़ पे उगती हैं। तो ये स्टोरी उसके बारे में है। वन डे मुल्ला नसरुद्दीन वॉज रेस्टिंग इन अ फील्ड अंडर द कूल शेड ऑफ अ टॉल वॉलनट ट्री। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन जो है वो रेस्ट कर रहे थे एक पेड़ के, वॉलनट होता है अखरोट, वॉलनट ट्री के पेड़ के, वॉलनट ट्री के छाया में, ठंडी सी छाया में वो रेस्ट कर रहे थे। इट वॉज वेरी हॉट डे एंड द फील्ड हैज़ मैनी ग्रीन ट्रीज दैट ऑफर्ड शेड। तो कहते बहुत ही गर्म दिन है और फील्ड हैड मैनी ग्रीन ट्रीज, और यहाँ फील्ड मतलब खेत में बहुत ग्रीन ट्रीज है, दैट ऑफर्ड शेड जो हमें शेड दे रहे हैं। मुल्ला नसरुद्दीन वॉज इंजॉइंग द कूल ब्रीज, ठंडी हवा को वो इंजॉय कर रहा था मुल्ला नसरुद्दीन। इट वॉज अ परफेक्ट रेस्टिंग प्लेस फॉर टायर्ड ट्रैवलर। ट्रैवलर जो ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, यात्री। तो नसरुद्दीन कहता है कि बिल्कुल सही जगह है, अच्छी जगह है, जहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट जगह है जहाँ पे ट्रैवलर्स रेस्ट कर सकते हैं, थके हुए ट्रैवलर्स। एज ही लुक्ड अराउंड, जैसे ही उसने अपने चारों ओर देखा, ही नोटिस ह्यूज पम्पकिन्स, उसने नोटिस किया बहुत बड़े पम्पकिन, ये रहे ये पम्पकिन, ग्रोइंग ऑन डेलिकेट वाइन्स राइट आउट ऑफ द ग्राउंड इन द नेबरिंग फील्ड। पास की फील्ड में डेलिकेट पतली पतली सी टहनियाँ हैं, वहाँ पे मतलब बहुत सॉफ्ट जो है, थिन और सॉफ्ट है, जो इजीली टूट जाए, उन पे वो ह्यूज पम्पकिन्स उसने नोटिस किए कि उगे हुए हैं पास की फील्ड में। नेबरिंग मतलब साथ वाली फील्ड में। ही लुक्ड अप टू सी द टाइनी वॉलनट्स ग्रोइंग ऑन अ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ऑफ अ ह्यूज ट्री। अब जो बहुत बड़ा ट्री है उसकी ब्रांचेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे छोटे छोटे वॉलनट्स उगे हुए हैं, यानी जो पतली सी हैं जो एकदम टूट जाएं, उस पर तो इतना बड़ा पम्पकिन है, और जो इतनी हैवी है उस पर छोटा सा वॉलनट है। एंड देन ही लुक्ड एट द पम्पकिन अगेन, अब उसने दोबारा से पम्पकिन को देखा। हाउ स्ट्रेंज मदर नेचर इज, तो वो कहते हैं नेचर, प्रकृति कितनी अजीब है। ही थॉट टू मेक प्लम्प पम्पकिन्स ग्रो ऑन थिन वाइन्स वाइल लिटल वॉलनट हैव देयर ओन इम्प्रेसिव ट्री। अब वो कहता है जो पम्पकिन है, बड़े बड़े गोल गोल पम्पकिन, राउंड, प्लम्प मतलब राउंड, मोटे, वो तो पतली सी टहनियों पे हैं, और जो छोटे छोटे वॉलनट्स हैं वो इतने बड़े टॉल ट्री पे है। यहाँ पे टॉल है, टॉल और लार्ज ट्री है, इम्प्रेसिव का मतलब। एज ही वॉज थिंकिंग ओवर दिस, अभी वो इस बारे में सोच ही रहा था, ही स्टार्टेड फीलिंग स्लीपी, उसे नींद सी आने लगी। ही वॉज अबाउट टू शट हिज आइज, वो अपनी आंखें बंद ही करने वाला था। वेन अ वॉलनट फेल फ्रॉम द ट्री एंड हिट हिज हेड, तो एक वॉलनट पेड़ से गिरा और उसके सर पे लगा। द मुल्ला लव्ड हिज सोर थ्रोट, सोर मतलब सूजा हुआ, उसका सूज गया वहाँ से हेड, वो उसको वहाँ पे रब करने लगा। पिक्ड अप द फॉलन वॉलनट, अब जो उसके सर पे वो वॉलनट गिरा था उसने उसको उठाया। एंड लुक्ड हाई अप टुवर्ड्स द ब्रांचेस ऑफ द वॉलनट ट्री, और ऊपर देखा वॉलनट ट्री की ब्रांचेस को वो देखने लगा। देन ही लुक्ड एट द पम्पकिन ग्रोइंग सेफली ऑन द ग्राउंड, अब फिर उसने पम्पकिन को देखा कि वो कैसे आराम से ग्राउंड पे सेफली उगे हुए हैं, सुरक्षित। ओ मदर नेचर यू आर वाइज, कहता है हाँ मदर नेचर तुम बिल्कुल सही हो, समझदार हो। वट वुड आई हैव डन इफ़ अ पम्पकिन हैड फॉलन ऑन माई हेड, तो कहता मेरा क्या होता अगर मेरे सर पे ये पम्पकिन गिर जाता। तो मतलब उसे समझ में आ गया कि नेचर ने ऐसा क्यों किया है। अगर सोचो बड़ा सा पम्पकिन उसके सर पे गिर जाता तो उसका क्या हाल होता। नेक्स्ट, नसरुद्दीन वॉज रेस्टिंग अंडर आ, पम्पकिन ट्री के नीचे रेस्ट कर रहा था या वॉलनट ट्री के नीचे रेस्ट कर रहा था, वो वॉलनट ट्री के नीचे रेस्ट कर रहा था। वॉलनट ग्रो ऑन अ वीक और इम्प्रेसिव ट्री, वॉलनट किस पेड़ पे उगे हुए थे,
वीक कमज़ोर, या इम्प्रेसिव इसका अपोजिट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ट्री पे, टॉल ट्री पे। अ वॉलनट पम्पकिन फेल ऑन अ नसरुद्दीन हेड, नसरुद्दीन के सर पे क्या गिरा था, वॉलनट या पम्पकिन, वॉलनट गिरा था। नसरुद्दीन थॉट दैट मदर नेचर, नसरुद्दीन ने तब क्या सोचा जब ऊपर देखा था कि मदर नेचर जो है वो स्ट्रेंज है, अजीब है। पम्पकिन वॉज ग्रोइंग ऑन, और पम्पकिन कहाँ उगते हैं, थिक पे या डेलिकेट वाइन्स पे, डेलिकेट वाइन्स पे। वट डिड नसरुद्दीन नोटिस इन द नेबरिंग फील्ड, नेबरिंग फील्ड में नसरुद्दीन ने क्या देखा था, ये रहा, नसरुद्दीन ने क्या देखा था, ही नोटिस ह्यूज पम्पकिन growing on a delicate vines right out of the ground in the neighboring field। ये आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, he noticed huge pumpkins growing on a delicate vines in the neighboring field। चाहे पूरा लिख लो, चाहे जो ये है दूसरा लिख लो। Why did नसरुद्दीन think that mother nature was strange, अब नसरुद्दीन ने ये क्यों सोचा कि मदर नेचर जो है वो स्ट्रेंज है, क्यों सोचा उसने, वो उसने इसलिए सोचा क्योंकि उसने कहा जो इतना मजबूत टॉल ट्री है उस पे तो छोटी सी चीज़ लगी हुई है, टाइनी, और जो पम्पकिन है वो पतली सी डेलिकेट सी वाइन्स पे है जो बिल्कुल टूट जाएंगी उठाते ही, तो इसलिए उसने सोचा मदर नेचर स्ट्रेंज है। ये रहा आंसर, हाउ स्ट्रेंज मदर ही थॉट। अब आप इसको ऐसे लिखोगे, to make plump pumpkins grow on thin vines while little walnut have their own impressive tree। देखिए अब इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, नसरुद्दीन थॉट, डिड है ना इसलिए थॉट हो जाएगा, नसरुद्दीन थॉट दैट मदर नेचर वॉज स्ट्रेंज बिकॉज लिटल वॉलनट्स ग्रो ऑन एन इम्प्रेसिव ट्री while pumpkins grow on thin vines on the ground। ऐसे आपको ये पूरा आंसर लिखना है। Why was नसरुद्दीन thankful that the pumpkin grew on ground। अब नसरुद्दीन क्यों थैंकफुल था कि pumpkin grew on ground, ग्राउंड पे उगे थे, क्योंकि अगर pumpkin उसके सर पे गिर जाता तो उसका क्या होता, इसलिए वो थैंकफुल था। आंसर होगा नसरुद्दीन वॉज थैंकफुल that the pumpkin grew on the ground because what would he had done if a pumpkin had fallen on his head। What would he had done if a pumpkin had fallen on his head। सॉरी, यहाँ पे ना हैव ही आएगा क्योंकि ये आपका कंडीशन है, कंडीशनल क्लॉज है, इसलिए आंसर आएगा व्हाट वुड ही हैव डन इफ़ अ पम्पकिन हैड फॉलन ऑन हिज हेड, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है तो उसके साथ वुड हैव ही आता है, तो ये चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हाट मेड नसरुद्दीन चेंज हिज माइंड अबाउट मदर्स नेचर। अब देखो किस बात से उसका माइंड चेंज हुआ मदर नेचर के बारे में, तो आंसर है पहले वो सोच रहा था कि मदर नेचर जो है वो स्ट्रेंज है, लेकिन जब वॉलनट उसके सर पे गिरा देन ही रियलाइज के मदर नेचर वाइज है, तो इसी को हम लिखेंगे। फर्स्ट नसरुद्दीन थॉट दैट मदर नेचर वॉज स्ट्रेंज बट व्हेन अ वॉलनट fell from a tree on his head, fell from a tree and hit his head, then he realized that mother nature was wise। दोबारा से इस आंसर को मैं रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट ही थॉट दैट मदर नेचर was strange, but when a walnut fell from tree and hit his head, then he thought that mother nature was wise।